Friends, welcome back to my YouTube channel Hydraulics and Pneumatics Training by RR Saini. How are you friends? तो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स के बारे में चल रहा है और उसमें आज हम वेन पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेन पंप को डिस्कस करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इस पॉइंट पे एक स्प्रिंग से अटैच्ड है और एक सर्कुलर पाथ में स्पिन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म सर्कल में बनाए रखने के लिए इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट तक जब ये स्पिन कर रहा है अराउंड द पॉइंट with which the string is attached, तो इस टाइम में इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस काम करते हैं। एक फोर्स होता है आउटवर्ड और एक फोर्स इनवर्ड। तो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए दो फोर्स लगते हैं और दोनों फोर्सेस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो फोर्स आउटवर्ड लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो फोर्स इनवर्ड लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ से ब्रेक कर दूँ तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं करेगा, स्पिन नहीं करेगा, इट विल गो आउट। वाई? बिकॉज द फोर्स गॉट इम्बैलेंस्ड। फोर्स इम्बैलेंस हो गया। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस पॉइंट से जो लग रहा है वो एब्सेंट हो गया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज ऑफ द वेट एंड द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अपने पाथ से बाहर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने का जो था उस पे हम कंसंट्रेट करते हैं। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अब यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से हम वेन पंप को आसानी से समझ पाएंगे। ये रिंग है, केसिंग रिंग,
और ये वेन्स हैं। वेन्स मीन्स ब्लेड्स। और ये है रोटर जो इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक रोटर। सेंटर में नहीं है। और ये इनलेट पोर्ट है। और ये आउटलेट पोर्ट। अब जैसे ही रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो जो ये वेन्स हैं ये स्लाइडिंग वेन्स हैं। रोटर के अंदर स्लॉट्स कटे हुए हैं। जैसे ही ये रोटेट करेगा, जैसे हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से जाना कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्सेस लगते हैं जब कोई बॉडी स्पिन करती है, तो यहाँ भी रोटर रोटेट कर रहा है और वेन्स फ्री टू मूव हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्लॉट्स इन द रोटर। वेन्स स्लॉट्स में अंदर बाहर स्लाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही रोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अभी हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से जाना था, वेन्स गॉट थ्रो आउटवर्ड ऑफ द स्लॉट्स इन द रोटर। जो वेन्स हैं वो रोटर से बाहर की तरफ निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। और जैसे ही स्पेस रोटर आगे रोटेट होता है तो वेन्स केस रिंग की वजह से अंदर की तरफ पुश हो जाते हैं। तो अब जैसे यहाँ से लिक्विड एंटर करता है तो वो जो ये स्पेस यहाँ पे बना है बिटवीन द रिंग एंड द रोटर एंड बिटवीन टू कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स, इसमें लिक्विड लॉक हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। और जैसे ही ये वेन आगे बढ़ता है और रोटर जो है वो रोटेट करता है तो फ्लूइड भी उसके साथ मूव करता है। और जैसे ही यहाँ पे आउटलेट पोर्ट आता है और एरिया जो है रिड्यूस होने लगता है तो लिक्विड बाहर पंप आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी वर्किंग एक वेन पंप की। मीन्स जब ये रोटर रोटेट करेगा तो वेन्स जो हैं बाहर निकलेंगी जहाँ पे इन पे स्पेस है, तो और लिक्विड को ट्रैप करके मूव करेंगे। और जैसे ही एरिया रिड्यूस होगा लिक्विड पंप आउट हो जाएगा। कुछ वेन पंप्स में यहाँ पे स्प्रिंग भी होते हैं जो मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं। इस टाइप के जो पंप हैं वो मैनुअली ऑपरेट होते हैं जिनमें स्प्रिंग होते हैं। वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इतना रोल नहीं होता। वहाँ पे स्प्रिंग की वजह से वेन्स अप डाउन होते हैं, स्प्रिंग की टेंशन की वजह से। तो और जो जिन वेन पंप्स के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है उनमें किसी मोटर इंजन की एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से रोटर रोटेट करता है। तो ये था फ्रेंड्स
एक वेन पंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसके बारे में आपने जाना। और भी इंटरेस्टिंग हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।